Good morning everyone. Welcome in Unique School, Sikar. In previous class, we were reading about the chemical properties of metals and non-metals. Now, today in this class, we are reading about the uses of metals or non-metals. Uses of metals and non-metals. Firstly, here we know about the uses of metals. मेटल्स में अपन जनरली कुछ मेटल्स के नेम यहाँ पर दिए हुए हैं और उनके यूजेज जो है वो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। जैसे लाइक एज अपन फर्स्टली बात करते हैं इसकी कॉपर की। कॉपर जो है, इस कॉपर का यूज जनरली किस में किया जाता है? कॉपर का यूज एक तो किया जाता है मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर एंड ज्वेलरी। जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं और उसके जो अप्लायंसेज होते हैं उनके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। किसका? कॉपर का। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब कॉपर का ही इलेक्ट्रिकल वायर में यूज़ क्यों किया जाता है? इसका एक रीज़न का क्वेश्चन भी पुटअप होता है कि अपने जो हाउस की जो इलेक्ट्रिक जो वायर होता है उसमें कॉपर का यूज़ किया जाता है। तो ये कॉपर का यूज़ यहाँ क्यों किया जाता है? जबकि यदि अपन देखें तो अपन ने जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो गुड कंडक्टर में अपन ने सबसे अच्छा जो हाईली गुड कंडक्टर होता है वो कौन होता है? सिल्वर होता है। हाईली गुड कंडक्टर क्या होता है? सिल्वर होता है। सिल्वर के बाद में नंबर आता है किसका? कॉपर का। तो यहाँ पर तो फिर इसका मतलब फर्स्टली किसका यूज़ किया जाना चाहिए था? सिल्वर का यूज़ किया जाना चाहिए क्योंकि वो हाईली गुड कंडक्टर भी है। बट होता क्या है कि सिल्वर जो है, ये सिल्वर कॉस्टली बहुत ज़्यादा है। क्या होता है? ये कॉस्टली होता है। और ये क्या है? ये सस्ता होता है। ये तो कॉस्टली होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मनी पे करनी पड़ती है और इसके लिए जो है मनी जो है वो लेस अमाउंट में पे करनी पड़ती है। इसलिए, और चूँकि ये क्या है? गुड कंडक्टर भी है। हाईली कंडक्टर तो नहीं है बट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है और कॉस्टली भी नहीं है। इसलिए इसको क्या किस में यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिकल वायर की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका जो यूज़ है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है। अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ये क्या होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है आयरन जो है, इस आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए आयरन को उस पर क्या कर दी जाती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो करके और उसके ऊपर कॉपर की जो लेयर है वो लेयर क्लाइंब कर दी जाती है। उस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करके या फ्लो करके जब आयरन के ऊपर कॉपर की लेयर जो है उसको क्लाइंब कर दिया जाता है तो उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आफ्टर देन अपन बात करें तो इसका यूज़ जो है वो किस में किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, किस में यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो इसका यूज़ जो है वो किस में किया जाता है? मेकिंग एलॉयज़। एलॉयज़ के फॉर्मेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। आज अपन पढ़ेंगे एलॉय का जो टॉपिक है वो, तो वहाँ आपको एलॉय के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो एलॉय जैसे लाइक किस में कौन से एलॉयज है? ब्रास और ब्रॉन्ज है, जर्मन सिल्वर है। इनके फॉर्मेशन में किसका यूज़ किया जाता है? कॉपर मेटल का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ जो है वो यूटेंसिल्स के फॉर्मेशन में किया जाता है। इसके अलावा कॉइन्स के फॉर्मेशन में कॉइन्स के फॉर्मेशन में किसका यूज़ किया जाता है? कॉपर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। आफ्टर देन सेकंड जो है, कॉपर के बाद में अपन बात करते हैं आयरन की। आयरन से आप जनरली हैबिचुअल है और आयरन जो है इसका यूज़ किस में किया जाता है? आयरन का यूज़ किया जाता है कास्टिंग बॉक्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। मैकिंग सिक्स है, बाथ ट्यूब्स हैं, पाइप्स, आयरन नेल, चेन, गेट्स,
रेडिएटर पाइप्स एंड एग्रीकल्चर जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनके फॉर्मेशन में किसका यूज़ किया जाता है, आयरन का। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ब्रिजेज, रेलवे ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन का जो फंक्शन है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मशीन के जो वेरियस पार्ट्स हैं उनके फॉर्मेशन में आयरन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें तो स्टेनलेस स्टील जो एक एलॉय है उसके यूज़ में किसका, उसके मेकिंग में भी किसका यूज़ किया जाता है, आयरन का यूज़ किया जाता है। बात करें किसकी, स्टेनलेस स्टील। ये स्टेनलेस स्टील क्या है, एक एलॉय है जिसके फॉर्मेशन में किसका यूज़ किया जाता है, आयरन मेटल। और आयरन मेटल के साथ में कार्बन है, निकेल, क्रोमियम, इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये अपनी बात हो गई किसकी, आयरन की। तो आयरन का यूज़ किस में किया जाता है, कास्टिंग वर्क्स के अंदर किया जाता है। मैंने जो अपने जो जनरली जो एवरीडे लाइफ में यूज़ आने वाली जो भी चीज़ें हैं उनमें जैसे कि लाइक एज अपन बात करें, गेट्स हैं, चेन हैं, आयरन नेल्स हैं, पाइप्स हैं वगैरह हैं, इनमें इसका यूज़ किया जाता है। रेलवे ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। पार्ट्स ऑफ मशीन के फॉर्मेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। और स्टेनलेस स्टील एलॉय के फॉर्मेशन में आयरन का यूज़ किया जाता है। थर्ड अपन बात करते हैं कि एल्यूमिनियम, किसकी बात करते हैं अपन, एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम जो मेटल है, इस एल्यूमिनियम मेटल का यूज़ किस में किया जाता है, यूटेंसिल्स के फॉर्मेशन में, पैकिंग फॉइल्स, शिप्स के फॉर्मेशन में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें तो इसका यूज़ जो है इलेक्ट्रिकल वायर और केबल के फॉर्मेशन में भी एल्यूमिनियम का भी यूज़ किया जाता है। कॉपर का तो किया जाता है क्योंकि सिल्वर के बाद कॉपर और कॉपर के बाद में क्या आता है, एल्यूमिनियम का नंबर आता है। किसका नंबर आता है, एल्यूमिनियम का नंबर आता है किसमें, कंडक्टिविटी के मामले में। ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बाद में, और इसके बाद में आता है Fe। ठीक है, तो एल्यूमिनियम जो है, इस एल्यूमिनियम का यूज़ भी किस में किया जाता है, इलेक्ट्रिकल वायर के फॉर्मेशन में इसका यूज़ किया जाता है। केबल्स बनाने में एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें तो इसका यूज़ जो है एल्यूमिनियम का रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री के अंदर। केमिकल जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। आफ्टर देन अपन फोर्थ पॉइंट देखें, जैसे लाइक एज गोल्ड है, गोल्ड जो मेटल है और जो सिल्वर है, ठीक है, तो इनका यूज़ जनरली अपन जानते हैं, इनका यूज़ किस में किया जाता है, मेकिंग ज्वेलरी को बनाने में, यानी जो ज्वेलरी जो भी यूज़ में लेते हैं उसके फॉर्मेशन में का यूज़ किया जाता है। जो भी कंप्यूटर या जो सोलर सेल्स हैं उनका जो इस्टेब्लिशिंग है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट से, उस वहाँ किसका यूज़ किया जाता है, गोल्ड और सिल्वर का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा इनका यूज़ जो है वो कॉइन्स बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है, सम क्या है, यूजेज हैं किसके, अपन ने यहाँ बात की है इन यूजेज में किसकी, मेटल्स की। आफ्टर देन अपन बात करें जैसे कि अपन यदि नॉन मेटल के यूजेज की अपन बात करें तो नॉन मेटल में जैसे कि अपन फर्स्टली बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन अपन जानते हैं कि एक तो अपन ऑक्सीजन का यूज़ कहाँ करते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ जो है वो जनरली अपन ब्रीथिंग के अंदर करते हैं। जो अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस है उस रेस्पिरेशन प्रोसेस में अपन इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा वेरियस जो केमिकल रिएक्शंस होती है उन केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन का यूज़ होता है। आर्टिफिशियल जो रेस्पिरेशन किया जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर, वहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है, वहाँ पर भी ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। और ऑक्सीजन के अलावा अपन देखें तो जैसे मान लो कि अपन अदर नॉन मेटल में जैसे कि नाइट्रोजन की अपन बात करें तो नाइट्रोजन जो है, इस नाइट्रोजन का यूज़ नाइट्राइड्स की फॉर्म में किसके द्वारा किया जाता है, प्लांट्स के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। प्लांट्स की जो जनरली जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ में मेनली जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन के अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं नाइट्राइड्स के अंदर या नाइट्राइड्स में, इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है, इस नाइट्रोजन का उपयोग फर्टिलाइज़र के फॉर्मेशन में किया जाता है। इम्पोर्टेंट बात है ये, मेकिंग फर्टिलाइज़र, ठीक है। फर्टिलाइज़र के फॉर्मेशन में किसका यूज़ किया जाता है, नाइट्रोजन का। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या है, प्लांट की ग्रोथ में हेल्पफुल है, इसलिए फर्टिलाइज़र्स किसके बनाए जाते हैं, नाइट्रोजन के फॉर्म होते हैं। इसके अलावा जैसे जनरली अपन और देखें नॉन मेटल में अपन बात करें तो अपन बात करते हैं क्लोरीन की।
क्लोरीन जो नॉन मेटल है, इस क्लोरीन नॉन मेटल का यूज़ किस में किया जाता है? वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वाटर के अंदर जो जम्स होते हैं उन जम्स को किल करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ जो है वो ब्लीचिंग एजेंट की फॉर्म में किया जाता है। किसमें किया जाता है? ब्लीचिंग एजेंट। इसके अलावा अपन फोर्थ जैसे और नॉन मेटल देखें, जैसे लाइक एज ग्रेफाइट की अपन बात करें तो ग्रेफाइट जो है, इस ग्रेफाइट का यूज़ एक तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर किया जाता है, इलेक्ट्रिकल जो इंडस्ट्री है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अपनी जो पेंसिल होती है, पेंसिल की जो निडल होती है, जो लीड होती है, उस लीड के फॉर्मेशन में भी किसका यूज़ किया जाता है? ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। तो ये यूजेज हैं। इन यूजेज में से आपको कोई भी जो यानी फोर यूजेज जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। 2, 3 या 4 जो भी यूजेज हैं इनके, उन यूजेस को आपको ध्यान में रखना है। और इनसे आपने कोई भी जो सेपरेट जो हैं ये यूजेज आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आपसे जनरली यदि क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि मेटल के कोई 4 यूजेज लिखिए। तो यूजेज आप 4 यूजेज में आप जैसे आपने एक कॉपर का लिख दिया, एक आपने गोल्ड का लिख दिया, एक आपने एल्यूमिनियम का लिख दिया, एक आपने आयरन का लिख दिया। तो इस प्रकार आप 4 यूजेज भी आप वहाँ पर राइट कर सकते हैं। बट अपने जो जनरल लाइफ के लिए अपन ने यहाँ पर जो अपनी बुक है उसमें अलग अलग इनको क्या किया गया है? रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ से आपको इनको कंसिडर करना है। आफ्टर देन अपन बात करते हैं, इसके अलावा 2 पॉइंट्स और हैं अपनी बुक में जिनकी अपन स्टडी करते हैं। और उन 2 पॉइंट्स में आता है, एक तो आता है एलॉय और सेकंड है इनर्ट मेटल की अपन बात करेंगे। फर्स्टली एक तो अपन बात करते हैं किसकी? एलॉयज़ की। तो एलॉय जो है, ये एलॉय होता क्या है? एलॉय होता है होमोजीनस मिक्सचर। आपने मिक्सचर के 2 टाइप्स पढ़े थे और 7th क्लास के अंदर। तो उसमें मिक्सचर जो था, मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर कौन से होते हैं? ऐसे मिक्सचर जिनमें सिर्फ एक ही कंटेंट जो है वो सीन होता है। जैसे लाइक जब मैंने पढ़ा था वहाँ पर साल्ट का मिक्सचर, साल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन है, तो साल्ट और वाटर में जब अपन वाटर में साल्ट को मिक्सअप कर देते हैं तो सिर्फ अपने को वाटर जो कंटेंट है वही सीन होता है। तो ऐसा जो सॉल्यूशन था उसको अपन ने नाम दिया था वहाँ पर होमोजीनस। और होमोजीनस जो मिक्सचर है, यानी एलॉय भी क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर होता है। इट मीन्स यहाँ पर भी क्या होता है कि सिर्फ एक ही कंटेंट अपने को सीन होता है। ठीक है, जैसे जनरली अपन बात करें कि जैसे गोल्ड है, ठीक है, तो गोल्ड में क्या होता है कि 24 कैरेट गोल्ड जो एकदम प्योर गोल्ड होता है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर साथ में उस मिक्सअप कर दी जाती है, तो फिर वो 22 कैरेट या 23 कैरेट का हो जाता है। लेकिन वो सीन क्या होता है? गोल्ड ही होता है। सिल्वर में मिक्सअप कर दी या आयरन के साथ में अपन ने कोई इम्प्योरिटीज़ मिक्सअप कर दी तो भी वो क्या रहता है? फिर रहता तो वो क्या है? आयरन ही रहता है। इसका मतलब क्या है कि वो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? होमोजीनस मिक्सचर बन रहा है। तो अपन इसकी डेफिनेशन में अपन क्या लिखेंगे कि व्हेन 2 और मोर देन, इसकी बात करें अपन, 2 और मोर देन मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है, 2 और मोर देन मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है वो कंबाइंड होकर के होमोजीनस मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे एलॉय कहा जाता है। जैसे कि लाइक एज अपन बात करें, जैसे कि ब्रास है, ब्रॉन्ज है, जर्मन सिल्वर है, ठीक है। इसके अलावा भी वेरियस जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि अपन एक एग्जाम्पल अभी पढ़ा था, स्टेनलेस स्टील का पढ़ा था, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील भी क्या है? एलॉय है। इस टाइप से एलॉय के क्या है? वेरियस एग्जाम्पल हैं। और ये जो एलॉय है, इस एलॉय का यूज़ किस में किया जाता है? जैसे मान लो जो आयरन है, आयरन के लिए अपन ने रस्टिंग प्रोसेस पढ़ी थी, तो आयरन को रस्टिंग होने से प्रिवेंट करने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है? एलॉय का यूज़ किया जाता है। यानी आयरन में क्या कर दी जाती है? कुछ इम्प्योरिटीज़ मिक्सअप कर दी जाती है, जैसे लाइक जिसमें कॉपर का मिक्सअप कर दिया या जिंक मिक्सअप कर दिया या क्रोमियम उसके साथ में मिक्सअप कर दिया, तो उसको क्या किया जा सकता है? उसको रस्टिंग होने से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ एलॉइंग। ओके, यानी कि एलॉय जब आयरन का फॉर्म हो जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है? प्रिवेंट हो जाता है किससे? रस्टिंग प्रोसेस से। आफ्टर देन एक जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक है अपना, वो है
इनर्ट मेटल, क्या होते हैं? इनर्ट मेटल होते हैं। ये जो इनर्ट मेटल होते हैं, इनर्ट मेटल, इनर्ट का मीन्स क्या होता है? यहाँ पर उत्कृष्ट होता है, ठीक है, यानी कि उत्कृष्ट का मतलब सबसे अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इनर्ट क्यों कहा गया है? इनर्ट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर ना तो कोई एसिड का इफेक्ट पड़ता है, ना इसके ऊपर कोई बेस का इफेक्ट पड़ता है, ना इसके ऊपर कोई एयर का इफेक्ट पड़ता है, ना इस पर कोई वाटर का इफेक्ट पड़ता है। यानी कि इसके ऊपर क्या नहीं पड़ता, किसी भी चीज़ का कोई इफेक्ट जो है वो इतना जल्दी नहीं पड़ता, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इनर्ट मेटल कहा जाता है। ये जो इनर्ट मेटल होते हैं, ये अपनी जो रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, मेटल्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, मैंने अभी आपको पहले एक्सप्लेन नहीं की थी, मैं यहाँ ही उसको रिएक्टिविटी सीरीज़ को भी एक्सप्लेन करूँगा। तो उसमें जो लोअर जो भी है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये सभी क्या शो करते हैं? ये सभी इनर्ट मेटल होते हैं। और सबसे यदि इम्पोर्टेंट यदि हम बात करें, जैसे कि गोल्ड की अपन बात करते हैं, तो गोल्ड जो है, गोल्ड क्या है? इनर्ट मेटल है। जनरली इसके ऊपर क्या नहीं होता है, कोई एसिड बेस या इसका कोई इफेक्ट जो है इसके ऊपर नहीं पड़ता है, ठीक है, ओके है, क्लियर है इनर्ट मेटल का टॉपिक। और इसमें अपन ने जो और इम्पोर्टेंट बात जो गोल्ड की लिखी हुई है कि गोल्ड जो है, जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट होता है, ठीक है। कैरेट यहाँ पर क्या होती है? इसकी प्योरिटी को मापने की एक यूनिट है। तो 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो क्या होता है? प्योर गोल्ड होता है, जो कि कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। और इसके अलावा इसमें क्या कर दी जाती है? फिर कुछ इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर मिक्सअप कर दी जाती है, लाइक है जिसमें कॉपर की इम्प्योरिटीज़ मिक्सअप कर दी जाती है, और फिर उसको किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है? 22 कैरेट या 23 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, इसमें इसको क्या कर लिया जाता है? कन्वर्ट कर लिया जाता है, जिसका यूज़ किस में किया जाता है? ज्वेलरी के फॉर्मेशन में इसका यूज़ किया जाता है। किसके फॉर्मेशन में किया जाता है? ज्वेलरी को मैकिंग करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? 22 कैरेट या 23 कैरेट गोल्ड का यूज़ जो है वो इन इंडिया के अंदर किया जाता है। बाहर विदेशों में अपन देखते हैं तो 18 कैरेट या 20 कैरेट जो गोल्ड है उनसे भी केक्स का फॉर्मेशन होता है, ज्वेलरी बनाने में उनका यूज़ किया जाता है, ओके। रिएक्टिविटी जो सीरीज़ है, ये मेटल्स की एक क्या है? सीरीज़ है, जिसमें कि वो क्या करते हैं कि कौन सा मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी अदर एलिमेंट्स जो है उनके साथ में कितने ज़्यादा रिएक्शन है या कितनी फास्टली रिएक्शन जो है वो शो करता है, वो जो है उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं। सबसे पहले अपन जनरली बात करें तो सबसे हाईली जो रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और जो पोटेशियम दो एलिमेंट हैं, ये हाईली कैसे होते हैं? रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। एंड नाउ वी टॉकिंग अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज इन अपर लेवल metals are highly reactive and lower levels of metals are less reactive, okay, or we can say that least reactive metals like as this gold है, silver है, platinum है, these are least reactive metal, and sodium, potassium, these are highly reactive metals। यानी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में अपन देखते हैं तो जो ऊपर के जो मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। सबसे अधिक रिएक्टिव जो मोर रिएक्टिव जो मेटल्स हैं, जो कि अपन बात करेंगे किसके साथ में, जो कि एयर के साथ में, वाटर के साथ में या अदर जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ में रिएक्शन शो करते हैं, तो वो हो गए। इसके बाद में इसमें अपन देखते हैं तो जैसे कि मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, ठीक है, एल्यूमिनियम आता है, जिंक है, Fe है, ठीक है, हाइड्रोजन है, Pb लेड है, ठीक है। इसके अलावा फिर नीचे आ जाते हैं Ag सिल्वर है, Au गोल्ड है, आफ्टर देन प्लेटिनम है। तो ये क्या होती है? एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ठीक है। और इस रिएक्टिविटी सीरीज़ के बेस पर जब अपन पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस में, तो उसमें एक रिएक्शन चलती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि अपनी एक एक्टिविटी के अंदर शो करवाई भी है, ठीक है। उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अपन क्या पढ़ते हैं कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसके जो कंपाउंड होता है उसमें से क्या कर देते हैं? सेपरेट कर देते हैं, और ख़ुद उसकी स्थान पर क्या हो जाते हैं? रिप्लेस हो जाते हैं। वो जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसकी स्टडी जो है आप जो हायर क्लासेज हैं वहाँ पर करेंगे।
तो यहाँ तक के लिए जो अपना टॉपिक था वो टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। जो इसी के साथ अपना जो चैप्टर है वो चैप्टर भी यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है उस नेक्स्ट चैप्टर की स्टडी अपन नेक्स्ट क्लास से करेंगे। इस चैप्टर के जो भी नोट्स वगैरह हैं तो वो आपको सेल्फ प्रिपेयर करें। इसके साथ में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो वो डाउट आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपका डाउट जो है उसको क्लियर कर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना वहाँ डाउट डालिए और उस डाउट का मैं आपको वहाँ पर जो भी यदि रिक्वायरमेंट हुई पीडीएफ की फॉर्म में तो आपको पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। यदि आपको ऐसे ही किसी कोई यदि सिंपल डाउट होगा तो उसको इस प्रकार से क्लियर कर दिया जाएगा, या फिर रिक्वायरमेंट हुई तो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर भी यदि कोई टॉपिक आपका रह जाता है जो कि आपको नहीं समझ में आया है यहाँ से, तो फिर दोबारा उस जो टॉपिक है उस पर एक वीडियो और आपके लिए बना दिया जाएगा और वहाँ पर डाल दिया जाएगा। यदि आप लेकिन आप अपने जो भी डाउट्स आ रहे हैं तो उन डाउट्स को अपने साथ में शेयर कीजिए, तभी क्या है कि आपके डाउट्स जो है वो डाउट्स क्लियर हो सकेंगे। और जो भी प्रीवियस जो भी चैप्टर हो चुके हैं, यहाँ तक अपने 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो उन 4 चैप्टर्स के आप जो भी हैं उनका रिवाइज़ कीजिए, रिवाइज़ करते रहिए उनको। जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करते रहिए। जहाँ पर भी आपके डाउट आता है उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में डालिए और मेरे साथ शेयर कीजिए। आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। और जो भी इसके क्वेश्चन आंसर हैं तो क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। ओके, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।